अमेरिका में सर्विस करते थे, उनके पिताजी मर गए तो आए अयोध्या में, बोले कोई हमारे पिताजी का श्राद्ध कर दे, मैं उसे 3.5 लाख रुपए दूंगा। मेरे पिता का पिंडदान कर दे, 3.5 लाख रुपए दूंगा मैं उसे। ऐसे ऐसे भी लोग अपने पिता का श्राद्ध पिंडदान तक नहीं करना चाहते। पुत्र कहने के अधिकारी नहीं, कोई पुत्र कहने के अधिकारी नहीं जो पिता को तारे ना। पुन्नाम नरकम त्रायति पुत्रः, अपने पिता को नरक से जाने से बचा ले। और जो ऐसा नहीं कहता है, ऐसा नहीं करता है, तो वो बोले पुत्र कहने का अधिकारी नहीं है। जिसके पितर असंतुष्ट होते हैं, आतर्पिता पितरः दुहितरम पिबति, शास्त्र कहता है कि जिसके पितर असंतुष्ट होते हैं, अतृप्त होते हैं, वह अपने वंश के, उनके वंश में जितने लोग हैं सबके रक्त का शोषण करते हैं। भाई हम जिसको जो दिए रहेंगे वही प्राप्त करेंगे। हमने आपको 100 रुपया दे दिया, 200 दे दिया, तो 200 रुपए 100 रुपए हम मांगने के अधिकारी हैं। पितरों ने हमें रक्त दिया, शरीर दिया, तो हमसे वही लेंगे ना। शास्त्र में तो इतना तक है कि हमारे जो पितर हैं वो प्रतिदिन हमारे दरवाजे पर आते हैं, भोर में आ जाते हैं, मध्याह्न तक रहते हैं। जब उनका तर्पण नहीं होता तो नाराज होकर के श्राप देकर के चले जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज तर्पण तो केवल पितर पक्ष में करना चाहिए, अत्विन जिसे कुआर कहते हैं, कृष्ण पक्ष में जो पितर पक्ष आता है उसमें तर्पण करना चाहिए, उसी में श्राद्ध करना चाहिए। वो विशेष है। एक वर्ष में 360 दिन में 96 दिन श्राद्ध करना चाहिए। कितना? 96 दिन। सुनकर कान खड़े हो जाएंगे, महाराज कहां से बोल दिए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। 96 दिन श्राद्ध करना चाहिए। हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। जिस दिन, जिस तिथि को, जिस महीने में हमारे जो पूर्वज हैं, उनका पिता जो है उसका शरीर छूटा है, उसी महीने में उसी तिथि को हम श्राद्ध करें, ऐसा भी विधान है। नित्य तर्पण करें उनके नाम से। और जब महालय आवे, पितरपक्ष आवे, तो उस तिथि को, जिस तिथि को पिता का शरीर पूरा हुआ है, उस तिथि को महालय श्राद्ध करें। पार्वण विधि से उनका श्राद्ध करके अपने पितरों को पिंड दें, ब्राह्मण भोजन करवा में, गाय को चारा दें, ये सब विधान है। प्रथम पक्ष है कि उनका श्राद्ध करो, पिंडदान करो। बोले महाराज सामर्थ्य नहीं है, पिंडदान नहीं कर सकते, वैसे ज्यादा खर्चा भी नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम पिंडदान नहीं कर सकते। बोले कुछ ना, पिंडदान नहीं कर पाओगे, उतना आपके पास सामर्थ्य नहीं तो ब्राह्मण को भोजन करा दो। इस समय भी ना हो, आपके पास संपत्ति भी नहीं तो ब्राह्मण भोजन कराओ। बोले महाराज ब्राह्मण को भोजन भी नहीं करा सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बोले गाय को चारा खिला दो, गाय को चारा खिला दो, पितर संतुष्ट हो जाएंगे। बोले महाराज गाय को चारा खिलाने का भी हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। शास्त्र ने कहा कि दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो दो, पितर तृप्त हो जाएंगे। तुम्हारे पास कुछ ना हो तब, नहीं तो घर में रखे हो गड्डी की गड्डी और रो, हमारे पास कुछ नहीं, हमें तृप्त कर दो। ऐसा डंडा पड़ेगा कि कमर टूट जाएगा, कोई भी डॉक्टर उसे जोड़ नहीं पाएगा। ये उसके लिए है जिसके पास कुछ ना हो, एक अन्न ना हो, एक फूटी कौड़ी ना हो, उसके लिए। नारायण संपाति ने अपने भाई को तिलांजलि दिया और कहा अब बताओ किस लिए? बोले हम लोग जानकी की खोज में आए हैं। संपाति ने कहा ठीक है, मैं बताता हूं। मैं यहां बैठा था, जानकी जा रही थी, रावण ले जा रहा था। मैं तुम्हारी कुछ सहायता करता हूं, ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं यहां से देख सकता हूं
बोले महाराज आप देख सकते हो? बोले हाँ। मैं देखहु तुम नाही, गिद्धहि दृष्टि अपार, गूढ़ भयो न करत्यो कछुक सहाय। मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो तुम्हारी सहायता करता, लेकिन मैं यहां से देख रहा हूं लंका में, लंका के अशोक वाटिका में जानकी बैठी है, जानकी बैठी है, मैं यहां से देख रहा हूं। जाओ और जानकी से मिलो। कौन जाएगा? लोगों ने कहा भाई कौन जाएगा, किसमें सामर्थ्य है, कौन जाए कौन जाए? किसी ने कहा मैं जा सकता हूं आधे रास्ते तक। बोले बेकार है। किसी ने कहा मैं उस पार चला जाऊंगा लेकिन आ नहीं पाऊंगा। किसी ने कहा कि मैं उस पार से भी आधे रास्ते तक आ सकता। सबने अपने अपने बल को कहा। वहां जो सेना थी उसमें थे श्री जामंत जी। उन्होंने कहा देखो मैं तो वृद्ध हो गया, मुझ में सामर्थ्य था, बल था, लेकिन मैं वृद्ध हो गया। मुझ में इतना बल था कि बलि बाधत प्रभु बाढ़ो, सो तन बरनी न जा। उभय गरीब दीनी सात प्रदक्षिणा। जब भगवान वामन से विराट हुए, वामन से जब विराट हुए उस समय मैं युवा था। मैं 2 घड़ी में, कितने मिनट में? 48 मिनट में। 48 मिनट में मैं भगवान की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 7 प्रदक्षिणा किया। लेकिन मैं उस समय युवा था, वृद्ध हो गया। अंगद ने कहा कि मैं उस पार जा सकता हूं लेकिन लौट नहीं पाऊंगा। जामंत ने कहा देखो तुम सबके नायक हो, इस सेना के सेनापति तुम ही हो और युवराज हो, तो हम तुम्हें भेज भी नहीं पाएंगे। जामंत जी ने देखा कि जो नहीं जा पाएंगे, जिनका सामर्थ्य नहीं, उस पार जो नहीं जा पाएंगे वो लोग कूद रहे हैं, जो जा पाएगा वो चुपचाप बैठा है। होता है जिनसे कुछ नहीं होता वो खूब कूदेंगे। कौन कौन जा सकते थे? इस बात की चर्चा वाल्मीकि में कहा गया कि 4 लोग जा सकते थे। चतुर्वर्णा में वही गति निवारणाम। अरे 4 लोगों की गति है। हनुमान जी कहते हैं 4 लोगों की गति है। कौन कौन? बाली पुत्र सनीलस्य मम राज्ञां धीमतः। बाली पुत्र अंगद, नील, मैं, मेरी भी वहां गति है, और सुग्रीव। ये 4 लोग जा सकते थे और लौट भी आ सकते थे। ये सुंदरकांड के, वाल्मीकि के सुंदरकांड में हनुमान जी ने कहा। जामंत ने कहा कि हे हनुमान जी आप क्यों चुप हो, आप क्यों चुप हो, आप क्यों शांत हो? हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे बताओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं। कहि रीछपति सुन हनुमाना, कहि रीछपति सुन हनुमाना। का चुप साधि हो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बोधि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कमन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज
कहा ही रीक्षपति सुन हनुमाना। रीक्षपति जामवंत ने कहा हनुमान जी सुनो, आप क्यों मौन हो, आप क्यों मौन हो? आपका बल जो है आपके पिता के जैसा है, पवन तनय, आप पवन के पुत्र हो और आपका बल जो है वो पवन की तरह है। वायु में कितना बल है, कितना पावर है। आजकल के वैज्ञानिक भी मान गए कि पवन में शक्ति है। बोले महाराज कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, अगर पवन अगर अपनी गति से चल दे तो सीताराम। अरे कितना भी भारी हो, कितना बड़ा भार हो, लेकिन पवन के प्रयोग से उसको उठा देते हैं। जिसे आज कहते हैं वो पावर, क्या कहते हैं वो जो उठाने का काम करता है, पावर। हाँ उसको कुछ भी कहें, हमको तो उतना पता नहीं है। हाँ उसमें जो लगता है हवा ही रहता है, जो उठाता है, चाहे जैसे भी हो, चाहे ट्रैक्टर टाली जो उसमें पावर स्टीयरिंग कहते हैं, उसमें सब हवा का ही काम है, पावर का ही काम है। तो हवा में इतनी शक्ति है। बोले आप पवन के पुत्र हैं, आपकी गति पवन की तरह है, बल भी पवन की तरह है। आप बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, अनुभवी हो। विज्ञानी मतलब विशेष ज्ञानी, विशेष ज्ञानी हो, अनुभवी हो। हनुमान ने कहा ये सब बात है। बोले हाँ महाराज ये सब बात है, और आप चुप हो। अरे राम के कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ। जब तक हनुमान जी ने सुना कि राम के कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है और मैं शांत बैठा हूँ, तब तक कनक भूधरा कार्य, कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर बारही बारा, दीरहि लागो जमुन कान, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो निहात कूट उपारी, जामवंत में मोजो दोहि, उचित सिखावन दीजो मोहि, जामवंत में मोजो दोहि, उचित सिखावन दीजो मोहि, यतना करो तात तुम जाई, सीतहि देख कहो सुध आई, यतना करो तुम जाई, सीतहि देख कहो सुध आई। जामवंत जी से पूछे हनुमान जी महाराज कनक सोने के जैसा चमकते हुए, सोने के जैसा चमकते हुए, मानो कोई सोने का पर्वत हो, भयानक शरीर हो गया महाराज, खूब भयानक शरीर हो गया। कनक बरन तर तेज बराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, मानो हिमालय हो। पर्वतों का राजा कौन? बोले हिमालय, और उनसे भी ये बहुत विशाल शरीर हुआ। हनुमान जी ने कहा मैं लंका जिस पर्वत पर है, त्रिकूट पर्वत पर, मैं उसे उखाड़ दूंगा, लंका उखाड़ कर ले आऊंगा। मैं रावण को मार दूं, और रावण को ही नहीं उसके सारे सहाय जितने मंत्री हैं, सेना है, सबको मैं मार सकता हूं। लंका को जल में डुबो सकता हूं, मैं इतना सब कर दूंगा। लेकिन आप बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि आप वृद्ध हैं, बिना वृद्ध से कोई काम नहीं होता। बिना वृद्ध के कोई भी समाज रहे बोले अधूरा है, सुना है। कोई बारात थी, विवाह हो रहा था, तो लड़की पक्ष वाले बोले कि बारात में कोई भी वृद्ध नहीं आएगा, यदि कोई भी वृद्ध आया तो हम विवाह नहीं करेंगे। लड़के वाले बोले कैसा शर्त है, कैसा शर्त है कि कोई वृद्ध नहीं आएगा। एक बूढ़े थे, बोले कह दो हाँ ठीक है, ठीक है। बोले बाबा ठीक है, तो वृद्ध नहीं रहेगा तो कैसे होगा काम? बोले चिंता मत करो, अरे बक्से जाते हैं ना कपड़े भर के, मुझे उसी में बिठा दो, चलो। लड़कों वाले थे, लड़के वालों ने कहा कि भाई हमें आपकी शर्त मंजूर है। अब सारे जो युवा वर्ग थे सब तैयार हो गए, सब बराती जाएंगे, वृद्ध कोई नहीं जाएगा। गए और उस बूढ़े को उस बक्से में बिठा लिए, गए। बारात पहुंची,
जब द्वार पूजा की बात आई तो लड़की वालों ने कहा देखो अब विवाह एक शर्त पर होगा। किस शर्त पर? बोले जो हमारे गांव में नदी बह रही है इसे दूध से भर दो, इस नदी को दूध से भर दो। अब सारे लोग चिंता में पड़ गए। दूध को लाओ, नदी को भरो, यदि नदी नहीं भरा तो विवाह नहीं होगा। सारे बाराती चक्कर में इतना दूध कहां से लाया जाएगा कि नदी को भरा जाए, कहां से दूध आए? और वर्ष 2 वर्ष के पहले से तैयारी हो तो ठीक है, तड़ताबड़ कहां आएगा? सब आपस में बात कर रहे थे, तब तक उस बक्से के अंदर से आवाज आई, खट खट के। धीरे से खोले। बूढ़े ने कहा भाई क्या बात है, काहे चिंतित हो? कहे बाबा लड़की वालों ने बड़ा कठिन शर्त रख दिया। क्या शर्त रखा? बोले लड़की वाले कह रहे हैं कि मेरे गांव की नदी को दूध से भरो। बोले पागल हो, जाओ लड़की वालों से कह दो कि नदी के जल को खाली करे, दूध आ रहा है। नदी के जल को खाली करो, दूध आ रहा है, हमारा दूध चल दिया है। बोले कहां से लाएंगे? पहले कहां से लाएंगे बात छोड़ दो, बात की बात है, पहले तो नदियां खाली तो करी। बरातियों ने जाकर कहा भाई हमारा दूध आ रहा है, आप नदी खाली करो। तब तक लड़की पक्ष में जो वृद्ध थे बोले कोई बूढ़ा आया है, कोई बूढ़ा आया है। बूढ़ों से बड़ा काम बनता है महाराज। अरे जब भरत जी चले राम जी को मनाने, निषाद राज गुह को जब शक हुआ भरत पर, तो बूढ़ एक कह सगुन बिचारी। वहां भी एक बूढ़ा था, एक बूढ़ा था, उसने कहा भाई भरत राम को मारने नहीं मनाने जा रहे हैं, जाकर पता करो। और यहाँ एक बूढ़ा कहा भैया ये सब मत करो, अरे तुम त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाओगे, लंका को डुबो दोगे जल में, तो ये बताओ सीता कहाँ है? बोले लंका में। तो कहे जिनके खोज के लिए आए वो भी जल में डूब जाएंगे। हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूं? जामवंत जी ने कहा कि जाओ और सीता का पता लगा करके चले आओ। आकर के भगवान रघुनंदन को समाचार सुनाओ और फिर रघुनंदन बानर भालुओं की सेना लेकर के चलेंगे। अरे कपि सेन संघ संघारे निश्चर राम सीता आन त्रैलोक पावन सुदस सुर नारदा देवता जो सुरत गावत कहत समुझत परम पद नर रघुवीर पर पाथो मधुकर दास तुलसी गावनी रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावनी। गोस्वामी जी ने कहा, जामवंत जी ने कहा, फिर बानर की सेना लेकर के भगवान रघुनंदन उन असुरों का संहार करके जानकी को लेकर के आएंगे और भगवान के इस सुंदर यश को, जो तीनों लोगों को पावन करने वाला है, बड़े बड़े सिद्ध मुनि नारद जैसे महात्मा ऋषि ये सब गान करेंगे। कीर्ति को जो सुनेगा, जो कहेगा, जो समझेगा, वो नर परम पद को प्राप्त करेगा। परम पद कौन? वह परम पद है प्रभु का। वो भगवान रघुनंदन के परम पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार जामवंत ने समझाया। जामवंत ने समझाया कि किष्किंधा कांड के विश्राम और सुंदरकांड का प्रारंभ।
हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अब तक आपने कष्ट को सहा, अब तक आपने कष्ट को सहा, अब कुछ दिन के लिए और कष्ट को सहिए, कुछ दिन और कष्ट को सहिए। मैं जानकी का संदेश लेकर आ रहा हूं, आप लोग धैर्य रखिएगा, आप लोग धैर्य रखिएगा, धैर्य को मत छोड़िएगा और यहाँ रह करके कंदमूल फल को खाइएगा और मैं आ जाऊंगा। मैं जब तक जानकी का समाचार ना लाऊं तब तक आप मत यहाँ से जाना। हनुमान जी चले, उस समुद्र के तट पर एक पर्वत था, उस पर्वत पर हनुमान जी कूद करके छलांग लगाए और जब हनुमान जी उस पर्वत पर छलांग लगाकर उड़े तो पर्वत पाताल चला गया, तो पर्वत पाताल चला गया। हनुमान जी उड़े, हनुमान जी जब उड़े जा रहे थे तब तक मैनाक ने देखा, मैनाक ने नारायण समुद्र ने देखा, समुद्र ने कहा देखो देखो इनकी कुछ सहायता करनी चाहिए। सहायता कौन करे? मैनाक के पास गया, हे मैनाक तुम सहायता करो क्योंकि तुम्हारे ऊपर इनके पिता का बहुत बड़ा उपकार है। मैनाक आया, कहा महाराज हमारे ऊपर विश्राम करो, कंदमूल फल खाओ, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, आपके पिता के ऋण से ऋण होना चाहता हूं। हनुमान जी कहा कैसे? हनुमान जी ने कहा कैसा ऋण? बोले प्रभु जब इंद्र सारे पर्वत को पंखहीन कर रहे थे, सारे पर्वतों के पंख को काट रहे थे, मैं भागा, आपके पिता मेरी सहायता की, मेरे गति को बढ़ा करके और आपके पिता ला करके मुझे समुद्र में छिपा दिया। सारे पर्वत जो हैं वो पंखहीन हैं लेकिन मेरे पास पंख है। और किसी के द्वारा किए गए उपकार को, किसी के द्वारा किए गए उपकार को ना भूलना और उस ऋण को हमेशा याद रखना और उस ऋण के बदले में कुछ ना कुछ करना, यही सनातन धर्म है। हनुमान जी ने कहा कि देखिए मैं विश्राम नहीं कर सकता, मैं विश्राम नहीं कर सकता, मुझे रघुनंदन के कार्य को शीघ्र से शीघ्र करना। हनुमान ने स्पर्श किया और आगे चल दिए। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, राम दुलारा मेरा राम दुलारा, राम दुलारा मेरा राम दुलारा, राम दुलारा मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लेकर दोनों गुजागर रामदूत अद्भुत वर्णनामा अन्य उत्पन्न सुनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति कंचन वरण विराज सुवेदा कांत कुंडल कुंजल के साथ वर्तमान जान काले मोहने उदर शंकर सुमन के श्री तेज प्रभा महाय वज्र विद्यावान दुनिया का विधान कर रहे तो प्रभु चरित्र में बोल जय राम सीता प्रभु सूक्ष्म श्री का बात कर दो विमरो दरस मारे राम चंद्र के काज मारे लाए जीवन लग जाए श्री रवि हर सुनाए भगवती ने और पढ़ाए तुम हमरे मंत्र लंबाई सात तरह गुरु का अजय पर कर लगा भाषण का ब्रह्मा दुनि सनागा से रंग में दिखा जा देखा गोविंद के दिखा दे तुम का सुनवई ना राम का राजपति ना तुमरो मन भूमि शर्मा लंके दे वेद जुग साथ गोविंद भगवान और लीला का मधुर बन जाना प्रभु मधु पावन मुबाई चल जाते इन्द्रकाई दुर्गम का जगत के लेते तुम राम तुम्हारे होता क्या रूप सारे तुम्हारे सत्ता तुमने देखा हो बोला का इस बार आपत्ति में लोग आदमी का मैं भूत दान करने आए भाभी जनाल गावे ना से रो घरे से मेरा जमन देते हो वीरा संकट से हनुमान चलाए वर्ते मुझे ध्यान दिलावे सब राम प्रभु जगत देगा शरण कर और जो बजाए ताज माता तुम्हारा है प्रसिद्ध
स्वर्ग के तुमने द्वारे असुर का राम द्वारे आज श्री नाम के लाता हनुमान जी जानकी माता राम नारायण तुमने बोला सुना तुमने बजा राम के रावण राम के बुलावे आपका लगन बुझाई जहां जन हरवत जाई और देवता जी पर नहीं हर देख तुमने शंकर करे ले सभी दे सोने हनुमान जय जय हनुमान बुझाई कृपा करो गुरुदेव गुनाई जो जन्म पार कर कोई छूटे बंदवास को कोई ने हनुमान का हो श्री साकी को तुलसीदास नाम के की जनाई दे हमारे भक्त संग हमें बोले बोले राम का सीता नहीं दे हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हनुमान जी चले जा रहे थे तब तक देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए किसे भेजा? बोले सुरसा, जो नागाओं की माता हैं, जो सर्प हैं, नाग हैं। नाग जो हैं सर्प की एक श्रेणी है, उनमें जो नाग हैं उनकी माता है सुरसा। सुरसा आई परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आगे चली तो सिंघनी मिली। सिंघनी का भगवान उद्धार करते हैं और लंका में प्रवेश करना चाहते हैं तो लंकिनी मिल गई। लंकिनी मिली। हनुमान जी सोचे कि चलो रात्रि हो गई है, सुबह चले रात्रि हो गई। बोले लाओ धीरे से नगर में प्रवेश करके देखें कहां जानकी है। तो बहुत छोटा सा रूप धारण किए, मस्तक समान रूप कपिधरी, मस्तक समान मच्छर के जैसा रूप धर के चले। जब प्रवेश करना चाहे तब तक लंकिनी बोली कहां? अरे चोर कहां जा रहा है? तुझे पता नहीं कि दरवाजे पर लंकिनी है और चोरों को मैं खाती हूं। हनुमान जी ने कहा देखो चोरों की नगरी में रहकर के कारी चोर को खाती हूं। इसका मालिक कितना बड़ा चोर, लोग धन संपत्ति चुराते हैं और इसका मालिक स्त्री चुरा लिया। स्त्री चुरा लिया। हनुमान जी ने खींच के थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ मारा, लंकिनी गिर पड़ी। पुनि संभार उठी सो लंका, और उठी तो विनती करने लगे। विनती करने लगी महाराज जो सुख सत्संग में है वो कुछ में नहीं और कुछ में नहीं है महाराज, इसलिए सत्संग करो। एक राक्षसी कह रही है जो सुख सत्संग में है वो कहीं नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरिय तुलायक तुलन दाहि सकल मिले जो सुख अवसत जो आनंद जो शांति सत्संग में है वो स्वर्ग आदि जैसे वैकुंठ जैसे उत्तम लोक के सुख में आनंद नहीं है। यही लंकिनी ने कहा। फिर तो लंकिनी ने कहा कि आप प्रवेश करो। हनुमान जी गए, देखे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अनुसार हनुमान जी जब प्रवेश किए तो देखे भोर का समय हो रहा था। वहां जो राक्षस हैं वो वेद पाठ कर रहे थे। राक्षस वेद पाठ कर रहे थे। कोई अग्निहोत्र कर रहा है, कहीं वेद ध्वनि कहीं अग्निहोत्र। हनुमान जी देखे तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे रावण की नगरी में और वेद पाठ। गोस्वामी जी ने कहा कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा चित्र
मंदिर कहते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लोग कहते हैं महाराज वहां मंदिर कहाँ था, लंका में मंदिर कहाँ? मानस में कहीं भी यदि देवालय की चर्चा हुई तो मंदिर नहीं कहा गया। जब भगवती जानकी भगवती पार्वती की आराधना के लिए चली तो कहे भगवती पार्वती कहाँ है? बोले मंदिर में। बोले नहीं, गई भवानी भवन बहोरी। भवानी भवन, मंदिर नहीं कहे। मंदिर कहीं भी कहे तो वहां घर से अर्थ लिए। मंदिर का अर्थ घर है, मंदिर का अर्थ सूर्यगृह नहीं है। मानस में सूर्यगृह कहा गया, देवालय कहा गया। जिस देवता का वह स्थान है उसका घर कहा गया, मंदिर नहीं कहा गया। और अगर कोई कहे यहाँ मंदिर कहाँ है तो है मंदिर। लंका में मंदिर है। किनका मंदिर? बोले शिव का मंदिर। नरसिंह भगवान का मंदिर है लंका में। जब रावण दिग्विजय कर रहा था स्वर्ग पर, जब आक्रमण किया, वहां से जब हीरे जवाहरात लूटे तो उसमें नरसिंह भगवान का मूर्ति भी रहा। बोला ये मूर्ति किस काम का? विभीषण ने कहा ये मूर्ति मुझे दे दो, हमें दे दो। विभीषण के हर बात को मानते थे रावण। रावण ने कहा ठीक है भाई ले जाओ। वैसे ये साधु है, दिन भर वैसे जपता रहता है, भगवान का नाम जपता है। रावण जानता था, क्योंकि रावण आनंद रामायण में कहता है, जब मंदोदरी समझाती है तो आनंद रामायण में रावण कहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझे इस बात का ज्ञान है कि राम ही नारायण है, लक्ष्मी ही सीता है। ये बात की चर्चा आनंद रामायण में रावण स्वयं कह रहा है। तो यहां नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। कहीं जानकी नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। हनुमान जी जब गए रावण के भवन में, जब गए तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि रावण जो भोजन किया था तो क्या किया था? बोले मांस खाया था। मांस खाया था, मांस आधा खाया आधा छोड़ दिया था। उसके रसोई में गोरस थे, दुग्ध दही थे, किसी में आधा गिलास पिया हो, आधा वैसे पड़ा हो। हनुमान जी ने देखा तो कहा ये मांस खा करके छोड़ दिया, इसकी आयु तो ऐसे नष्ट हो गई। और दूध दही खा करके पी करके ये छोड़ दिया है, इसकी लक्ष्मी चली गई, मुझे कोई दोष नहीं आएगा। तो हनुमान जी गए और देखे, विचार किया, नहीं मिली सीता। तो हनुमान जी गए, घूमते घूमते एक घर दिखा, हरि मंदिर कहाँ वृंदावनावा, सारे घर से एक मंदिर अलग था। वहां गए, विभीषण जी निकले, वार्तालाप हुई। विभीषण जी ने बताया जानकी कहाँ है। हनुमान जी आए सीता जी से मिलने, उसी समय रावण आता है। रावण जानकी को बहुत डांटता है कि मेरा कहा मानो, अगर मेरा कहा नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर मार दूंगा। राक्षसियों से कहता है कि इसे समझाओ। रावण चला जाता है। उसी समय हनुमान जी ने मुदरी गिराया। चकित चितव मुदरी पहचानी। चकित होकर के वो मुदरी देखी तो मुदरी पर राम नाम लिखा था। जानकी ने पूछा तुम कौन हो? तो आदि होते सब कथा सुनाई, शुरू से लेकर के पूरे राम कथा को जानकी को सुना दिए। कथा को सुनाए, जानकी को विश्वास हुआ। हनुमान जी प्रकट हुए, सामने प्रकट हुए। फिर तो वार्तालाप सारे अपने कष्ट को जानकी कहीं। हनुमान जी ने कहा राम जी आपके बगैर कैसे रहते हैं, आपको पता नहीं। जानकी ने कहा मेरे स्वामी जो मुझे इतना प्रेम करते थे मुझे भुला दिए। बोले भुलाए नहीं है, राम जी के लिए तो कितना कष्ट है वो कहा नहीं जा सकता। कुबलय विपिन कंतु जिम सरिसा बारिश तपत तेल जनु बरिसा। जब बरसात होता है तो मानो खौलता हुआ तेल बरस रहा है राम जी के लिए। जो कमल के फूल हैं उनके जो अग्रभाग हैं वो भाले के तरह राम जी को लगते हैं, इतने कोमल हैं। हनुमान जी ने कहा मैया मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ।
सीता जी ने कहा, पहले तो मना किया, फिर सीता जी ने कहा भैया खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ, भगवान का स्मरण करके खाओ। हनुमान जी कुछ खाए कुछ तोड़े। समाचार जब रावण पाया, दूत भेजा, सबको मार पीट के सीताराम कर दिए। सबको मार पीट के सीताराम, अक्षय कुमार आया उसको मार दिए, मेघनाथ आया बंदी बनाकर ले गया। रावण और हनुमान जी से वार्तालाप हुई। रावण क्रोधित हुआ, कहा इसके पूंछ को जला दो, इसके पूंछ को जला दो। कपि के मनता पूछ परी। पहले तो रावण ने कहा अंग भंग करी पठऊ बंदर। हनुमान जी सोचे कौन सा अंग भंग करेगा, इसके बहन का नाक कान काट लिए, कहीं नाक कान तो नहीं काटेगा। नाक काट लेगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। हनुमान जी ने सोचा कि नाक काट लेगा, भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। हनुमान जी सोचे कि देखो साधु संतों के लिए पूछ की आवश्यकता नहीं। पूछ क्या? बोले भैया तुम्हारी बहुत बड़ी पूछ है, तुम्हारी बहुत बड़ी पूछ है, लोग तुम्हें पूछते हैं। हनुमान जी ने कहा पूछ की आवश्यकता ही नहीं है। हनुमान जी ने पूछ लिया। राजेश्वरानंद जी महाराज जी कहते थे कि हनुमान जी ने पूछ लिया हाथ में, और पूछ को देखा और हृदय से लगा लिया। पूछ को नेत्रों से लगाते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। रावण ने कहा कपि के ममता पूछ पर, इसकी ममता पूछ पे है। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाए। तेल बोर पट पावक देहु लगा। रावण ने कहा तेल बोर करके पट बांधो और अग्नि लगा दो। अब जब रावण है उसके 10 सिर हैं, वो एक एक से उत्पात करता है, तो लंका के जथा राजा तथा प्रजा कम उत्पाती। जब वो लोग पट बांधने लगे, हनुमान जी ने पूछ बढ़ाया, बाढ़ी पूछ खीन कपि खेला। जब पूछ बढ़ाए हनुमान जी, पट खत्म हो गया, तो रावण को नहीं बताए। बोले पट नहीं है कोई बात नहीं, पट मतलब पट्टी। बोले पट नहीं है कपड़ा लाओ, कपड़ा ले आए, खत्म। रावण ने कहा तेल बोर करवा दो। तेल नहीं तो लंका में बोले घी लेकर के आओ, घी लेकर के आओ। हनुमान जी ने ऐसा पूछ बढ़ाया कि महाराज रहा न नगर बसन घृत के तेला। बाढ़े पूछ के कपि नगर में ना बसन बता, ना घी ना तेल। रावण से आकर बुलाए महाराज सब खत्म। अरे घर के में जो पर्दे लगे थे, घर के पर्दे भी नहीं है, सब खत्म। रावण ने कहा मूर्खता क्यों की है? हमने कहा था पट बांधो, तुम कपड़ा क्यों बांधने लगे? बोले गलती हो गई। अब पूछ में अग्नि लगाने लगे, जले ना। आनंद रामायण अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि जब पूछ में तेल इतना भीग गया, जल नहीं रहा था। हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं जलेगा, हवा करो। तो भाथी जो होता है, पहले रखते थे चलाने वाला, रखते थे लोहा पीटते थे तो रखते थे, रबड़ का था चलाने के लिए। तो लोग लेकर के आए, उसे चलाने लगे, हवा करने लगे। हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं, अपने मालिक को बुलाओ, 10 मुख है, 10 मुखों से फूके, हो सकता है जल जाए। रावण को बुलाया गया। रावण ने जैसे ही मुंह करीब लाया, धीरे से फूका। हनुमान जी ने कहा और तेज से फूको तब जलेगा। फिर फूका, बोले और तेज से। बस हनुमान जी ने अपनी माया के भक्त से जला, रावण का दाढ़ी मूंछ सब जल गया। रावण के दाढ़ी मूंछ जल गए। हनुमान जी ने लंका दहन किया। लंका दहन करके फिर सीता जी के पास आते हैं। सीता जी के पास आए, सीता जी ने चूड़ामणि दिया। हनुमान जी आए, समुद्र इस पार सारे बंदर भालू बड़े प्रसन्न हुए और राम जी के पास आए। राम जी ने कहा अब चलो। राम जी सेना लेकर के गए तो बीच में सागर पार कैसे हो? उसी बीच में, उसी क्रम में विभीषण जी को रावण निकाल देता है। विभीषण जी समझाते हैं, विभीषण जी भगवान के शरण में आते हैं। विभीषण जी ने कहा कि महाराज
समुद्र से आप विनती करो। भगवान समुद्र से विनती करते हैं, 3 दिन बीत गया लेकिन समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान को क्रोध हुआ। भगवान जब अपने धनुष पर बाढ़ चढ़ाए तब समुद्र अधिक मात्रा में अलग अलग तरीके के हीरे जवाहर मोती पुखराज सब थाल में सजाकर बहुत भेंट लेकर के आया भगवान को भेंट करने, और कहा प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके प्रभाव को नहीं जान पाया। भगवान क्षमा किए। भगवान ने कहा इस बाढ़ को कहाँ छोड़े, मेरा बाढ़ अभोग है, एक बार जब चढ़ जाता है धनुष पर तो चलता है। सागर ने कहा प्रभु मेरे उत्तर तट पर कुछ दुष्ट लोग हैं, तो आप दक्षिण जाकर के राक्षसों का संहार कर रहे हैं, तो उत्तर वाले कहीं बचे, ये भी चले जाएं। तो भगवान ने अपने बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दिया, उधर जितने भी दुष्ट थे सब जलकर राख हो गए। भगवान लंका में गए, अंगद जी को शांति का प्रस्ताव लेकर भेजे, रावण नहीं माना। फिर तो युद्ध महाराज शुरू हुई। युद्ध में बहुत घोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति भी लगी, हनुमान जी जाकर के संजीवनी लेकर के आए। वो सब कथा को प्रणाम करते हुए भगवान ने रावण का वध किया और सुग्रीव को राजा बनाया। नारायण क्षमा करें, विभीषण को राजा बनाया। मृत हो जाता है कभी कभी। विभीषण को राजा बनाते हैं। विभीषण कहता है प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, नगर में चलो। बोले कोई सेवा मत करो। इधर हनुमान जी जाकर के जानकी जी को सारा समाचार सुनाते हैं। जानकी जी के आने की बात हुई तो विभीषण सारी दासियों को लगा दिया जानकी जी को स्नान वस्त्र पहनाने में, और विभीषण ने मणि के माले जो थे, अच्छे सुंदर सुंदर मोती मणियों से जोड़े बने माले थे, वस्त्र से आभूषण थे, उन सबको पुष्पक विमान पर रख करके और ला करके आकाश में आकाश मार्ग से हिला करके पूरे बानर भालुओं में बांट दिए। सब लोग पहने बड़े प्रसन्न हुए। जानकी जी आई अग्नि परीक्षा। अब विभीषण जी ने कहा प्रभु कुछ दिन रुके। भगवान ने कहा नहीं, अब रुक गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अब रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 14 वर्ष पूरा होने वाला है, और 14 वर्ष पूरा हो जाएगा तो फिर मैं भरत को नहीं पाऊंगा, मैं भरत को नहीं पाऊंगा, तो मैं अब तुरंत चलना चाहता हूं। भगवान सारे बंदर भालुओं को आदेश दिए कि अपने घर जाओ। कुछ लोग नहीं गए अपने घर, भगवान के साथ अवध आना चाहते थे। भगवान पुष्पक विमान में बैठे और वहां से चले। हनुमान जी को पहले ही भेज दिए कि आप जाओ और भरत को ये समाचार सुनाओ कि भगवान आ रहे हैं। इधर 14 वर्ष बीतने वाले ही थे। संत जन कहते हैं कि भरत जी चिता तैयार कर लिए थे, भरत जी चिता तैयार कर लिए थे आत्मदाह के लिए। तो बैठने ही जा रहे थे तब तक हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने रोका, समझाया कि भगवान आ रहे हैं। भरत जी ने पूछा कि केवल भगवान आ रहे हैं? बोले नहीं, लक्ष्मण और जानकी सहित भगवान आ रहे हैं। रिपुरन जी सतुत सूर्य जगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भगवान लक्ष्मण और सीता सहित आ रहे हैं। अब तो अयोध्या में महाराज पूरे अयोध्या को सजाया गया, पूरे अवध को सजाया गया। केले के खंभे लग गए, तोरण लग गए, पताके लग गए। अवध को रंगों से रंग दिया गया। भगवान आए और अवध में अपने विमान को उतारे, अपने विमान को उतारे। सभी लोगों ने स्वागत किया, सबने स्वागत किया। भगवान सबसे पहले प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी मैया से मिले। कैकेयी मैया से मिले, कैकेयी मैया के महल में गए। लोग डर गए कि कहीं फिर कुछ गलत ना हो जाए। मानो राम जी ने कहा मैया तूने भले ही मुझे वनवास दिया हो, लेकिन मैं तेरे हृदय के बात को जानता हूं, और जैसा प्रेम मेरा पहले था तेरे पर तो वैसा आज भी है। राम जी आते हैं कैकेयी जी के महल से और
फिर वशिष्ठ जी ने कहा, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे ब्राह्मणों, अब देर ना किया जाए, अब देर ना किया जाए, राम को राजा बना दिया जाए। मुहूर्त तो है नहीं, लेकिन देखो यदि आप लोग आशीर्वाद दे दें तो सब संभव है।